गुजरात के महिसागर में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला उजागर हुआ है। गुजरात के महिसागर में 5 साल की बच्ची के साथ उसके काका द्वारा दुष्कर्म को अंजाम दिया गया होने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने लुनावाड़ा टाउन से आरोपी की धरपकड़ की है। आरोपी को पकड़ने के लिए महिसागर पुलिस ने टेक्निकल तथा ड्रोन का उपयोग कर कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले डीवाईएसपी कमलेश वसावा ने विस्तृत जानकारी दी है। ગઈ તારીખ 13/5/2025ના રોજ લુણાવાડા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક 5 વર્ષની બાળકીને એના કુટુંબિક કાકા દ્વારા ઘરેથી ઉપાડી જઈને એના પર રેપ કરવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ બાળકીને રડતી હાલતમાં છોડી મૂકીને નાસી ગયેલ। આ બનાવની જાણ લુણાવાડા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનને થતા પોલીસે તાત્કાલિક હોસ્પિટલે જઈ આ બાળકી અને એના માતા પિતા જોડે માહિતી મેળવીને આ બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીને પકડી લેવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા। બાળકીની તબિયત નાજુક હોય બાળકીને ગોધરા હોસ્પિટલ ખાતે રિફર કરવામાં આવી હતી। ગઈકાલે લુણાવાડા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ તેમજ એલસીબી દ્વારા આરોપીને પકડવા માટે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ, ટેકનિકલ સોર્સ તેમજ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને આ જંગલ વિસ્તારમાં ગયો હોય તેવી માહિતી મળેલ હોય ત્યાં તપાસ કરી હતી। આ ટીમોએ આજરોજ વહેલી સવારે આરોપીને ધરપકડ કરી છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે। इन दिनों सड़क हादसों की खबर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर में देखा गया, जिसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नापाखेड़ा चौपाटी पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सुबह बूढ़ा बस स्टैंड पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। 7:30 बजे बलवंत पिता शंभूलाल मेघवाल निवासी बूढ़ा की पीछे से वाहन ने टक्कर मारी और वहाँ मौके पर मौत हो गई। इसको लेकर हम लोगों ने मेघवाल समाज के लोगों द्वारा बूढ़ा चौपाटी पर धरना प्रदर्शन लगभग 2-3 घंटे तक किया। उसमें मांग ये थी कि लगातार ऐसी हमारे आपके संज्ञान में भी होगा कि लगभग आए 5-6 महीने या साल भर पहले भी एक आखिरी में ऐसी घटना हुई। आज में ऐसे क्षेत्र में ऐसी लापरवाही पूर्वक जो घटना होती है आती रहती है। तो इसको लेकर हमने जो त्वरित न्याय की मांग को लेकर कि उक्त आरोपी जी उसको गिरफ्तार करे और जो साधन था, जो वाहन, उसको भी उसमें हिरासत में लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, आप देख सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही देख लो भाई, शाम 7:30 बजे की घटना है और अभी 12 बजने के बावजूद भी पुलिस सिर्फ सीसीटीवी कैमरे तक सीमित है और अभी तक उक्त आरोपी ना उस गाड़ी को पकड़ पाई, ना उस उक्त आरोपी तक पहुंच पाई है। तो इसको लेकर पूरे समाज में आक्रोश था, इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया। नापाखेड़ा चौपाटी पर बूढ़ा निवासी बलवंत बामनिया का जो एक्सीडेंट हो गया, मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद करीब 14 घंटे हो गए, उसके बाद भी पुलिस ने जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी को आसपास जो लोगों ने देखा, बाकी पुलिस ने अभी तक ना तो गाड़ी पकड़ी ना ही कोई कार्रवाई करी। और परिवार वाले जब एफआईआर कराने वहाँ पर चौकी पर गए तो उनसे मना किया गया। तो सभी ने जो आक्रोशित होकर यहाँ पर बलवंत मेघवाल की जो डेड बॉडी को रखकर चक्का जाम किया और मांग करी है कि 24 घंटे में जो भी आरोपी है, जो भी वाहन है, उसको वाहन को भी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार करे 24 घंटे में। और दूसरी, जो परिवार का जो एक ही लड़का था, परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है, तो हम एसडीएम महोदय भी यहाँ आए थे, उनसे मांग करी है कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। परिवार की मांग थी कि 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता परिवार को मिले, तो उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया है कि हाँ, मैं प्रपोजल भेज रहा हूँ और परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। इन दोनों मांगों के बाद यहाँ से हमने जाम खत्म किया। इन दिनों सड़क हादसों की खबर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर में देखा गया, जिसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ोदरा शहर में ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज फिर ऐसा ही नजारा नागरवाड़ा 4 रास्ता से लेकर सलाटवाड़ा 4 रास्ता तक देखा गया। वहीं दूसरी ओर कारेलीबाग पुलिस चौकी से गुजरने वाले मार्ग पर भी भारी ट्रैफिक देखने को मिला। सड़कों के बीच में ही 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को खड़ा कर देने की आदत के कारण जाम की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। नागरवाड़ा 4 रास्ता के पास तो ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया कि लोगों को वहां से निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education,
environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानीरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में
आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. वडोदरा के तांदलजा क्षेत्र की जर्जर सड़क को लेकर आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वर्षों से नहीं बनी इस सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों ने इसे बीमार और ऑक्सीजन पर बताया। स्थानीय लोगों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस बदहाल सड़क को प्रतीकात्मक रूप से ऑक्सीजन मास्क पहनाकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की। शबाना पार्क के पास पत्रकार 4 रास्ता से तांदलजा गांव की ओर जाने वाले इस मुख्य मार्ग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सड़क पर जगह जगह खुदाई हुई है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या तो हमारी पिछले कई सालों से है। एक ही समस्या है, तांदलजा का विकास नहीं हो रहा है। तो हमारा तांदलजा का रोड पिछले 20 सालों से नहीं बनाया है और 20 सालों से नहीं बना, इसके लिए ये रोड ऑक्सीजन पे आ गया है। हर बार हमने वडोदरा महानगर पालिका को फरियाद की है कि हमारे रोड की सारवार करो, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका ने ये रोड की सारवार नहीं की, इसलिए हमारा रोड ऑक्सीजन पे आ गया है। इसलिए आज हमने रोड को ऑक्सीजन दिया, क्योंकि वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी तो नाकाम रहे ये काम करने में। और ये जो काम चल रहा है वलसाजी कास्ट डाइवर्ट करने का काम है,
पिछले 1.5 महीने से ये काम हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो अभी भी कोई काम चालू नहीं है। पोकल गति से काम चल रहा है। वडोदरा महानगर पालिका के जो तो अधिकारी है वो भी कोई मौजूद नहीं है रोड पे कि किस तरीके का काम चालू हो रहा है, क्योंकि प्री मानसून कामगिरी की बात कर रहे हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुमको। आप दावे करते हो 80% प्री मानसून कामगिरी हुई, 90% हो गई, लेकिन आप हालत देख सकते हो, ये हालत है। हमारा रोड आज ऑक्सीजन पे, आने वाले बारिश में वेंटिलेटर पे चले जाएगा। इसलिए मेरा सीधा कहना है कि हमारे रोड का ऑपरेशन करो और तात्कालिक सारवार दो इसे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा मंत्री विजय शाह का विरोध देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में भावनगर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। भावनगर शहर कांग्रेस द्वारा घोघा गेट चौक पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शन भाजपा मंत्री विजय शाह द्वारा की गई उस विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में किया गया जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली सेना की बहादुर अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की थी। विरोध प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष हितेश व्यास, विपक्ष के नेता जीतू सोलंकी, NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस तथा अन्य विभागों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने सेना को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बस ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। राजनाथ ने कहा कि वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। राजनाथ इससे पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सेना पुलिस ने शुक्रवार को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वहीं इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आपके पराक्रम ने दिखा दिया है कि ये वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं, शौर्य का प्रतीक है। ये वो सिंदूर है जो सौंदर्य नहीं, संकल्प का प्रतीक है। भारत का हर नागरिक इसमें सिपाही की तरह भागीदार रहा। मैं उन परिवारों को नमन करता हूं जिन्होंने आपको पाला पोसा और बिना हिचक के आपको सेवा के लिए सौंप दिया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि ये नेशनल डिफेंस का हिस्सा बन चुकी है। हम इसे जड़ से खत्म करेंगे। अब भारत पहले का भारत नहीं है, नए भारत का जन्म हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। एक कहावत मशहूर है, दिन में तारे दिखना। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में DRDO के बनाए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की तारीफ हो रही है। नागरिक दुश्मन ड्रोन आने पर भाग नहीं रहे थे, वे एयर डिफेंस से ड्रोन मार गिराने का वीडियो बना रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सेना पुलिस ने शुक्रवार को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। त्राल और शोपियां में 2 एनकाउंटर में आतंकी मारे गए। एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ, एक ऑपरेशन गांव में हुआ। सुरक्षा बलों ने सावधानी से दोनों जगह टेररिस्ट को मारा है। जैसे आपको पता है कि पिछले 4 दिन में साउथ कश्मीर में 2 काफी बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं और आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से काफी क्वेश्चंस थे और आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते थे। तो आज इस प्रेस ब्रीफिंग को हमने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि पिछले जब तक ये ऑपरेशंस चल रहे थे बैक टू बैक, तब तक आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। तो आज इसके बैकग्राउंड देने के लिए जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, सभी एजेंसीज के, JKP, आर्मी, CRPF, वो कमांडर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे आपके सामने बैठे हैं। और आज की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले IG कश्मीर रेंज विद्य साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ही कैन स्टार्ट विद द ओपनिंग रिमार्क्स।
जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 महीने से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज का पुनर्वलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी। और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा, और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है, और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले ही जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे।